युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल धुआं, राख और शव बचे थे। गांधारी धीरे धीरे युद्ध भूमि की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों पर वर्षों से बंधी पट्टी अब भी वैसी ही थी, मगर आज उसके भीतर ऐसा अंधकार था जिसे कोई प्रकाश समाप्त नहीं कर सकता था। उसके 100 पुत्र मर चुके थे। जब वो दुर्योधन के शव के पास पहुंची तो उसके हाथ कांप उठे। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ। पुत्र, उसकी आवाज टूट गई। उस क्षण वहां उपस्थित हर योद्धा की आंखें झुक गई। ये वही दुर्योधन था जिसने पूरी दुनिया को चुनौती दी थी, मगर अब वो मिट्टी में पड़ा था। गांधारी ने फिर श्री कृष्ण की ओर मुख किया। उसकी आवाज में दर्द था, आग थी और श्राप की शक्ति थी। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे कृष्ण। सभा मौन हो गई। कृष्ण शांत खड़े रहे। गांधारी ने कांपती आवाज में कहा, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त होगा। हवा अचानक भारी हो गई। कृष्ण ने सिर झुका लिया। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है माता। मगर उस दिन से नियति ने एक और विनाश लिख दिया। भीम ने जीवन भर प्रतिशोध की आग में युद्ध किया था। उसने दुशासन का वध किया, दुर्योधन को हराया, अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की। मगर युद्ध के बाद जब वो अकेला बैठता तो उसके भीतर अजीब खालीपन भर जाता। एक रात वो महल की छत पर बैठा था। द्रौपदी उसके पास आई। क्या सोच रहे हो भीम? भीम कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि बदला लेने के बाद मन शांत हो जाएगा, मगर अब ऐसा लगता है जैसे भीतर सब कुछ जल चुका है। द्रौपदी की आंखें भर आई, क्योंकि वो भी यही महसूस कर रही थी। उनके पुत्र अब जीवित नहीं थे। युद्ध जीतने के बाद भी वे हार चुके थे। अर्जुन दुनिया का सबसे महान धनुर्धर कहलाता था। उसने देवताओं को पराजित किया था, दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, महाभारत जीता था। मगर समय सबसे बड़ा योद्धा होता है। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण इस संसार से चले गए, तब अर्जुन द्वारका की स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर लौट रहा था। रास्ते में साधारण डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, मगर उसके हाथ कांपने लगे। दिव्यास्त्र काम नहीं कर रहे थे। वो असहाय खड़ा रह गया। डाकू धन और स्त्रियां लूटकर चले गए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार समझ आया, उसकी शक्ति केवल उसकी नहीं थी, उसके पीछे कृष्ण का आशीर्वाद था। और अब वो समय समाप्त हो चुका था। द्वारका में सब कुछ बदल चुका था। यदुवंश के लोग आपस में लड़ने लगे थे। अहंकार और मद ने उन्हें अंधा कर दिया था। एक दिन समुद्र किनारे भयानक युद्ध हुआ। यादव एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण दूर बैठकर सब देखते रहे। उन्हें गांधारी का श्राप याद आया। धीरे धीरे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। फिर कृष्ण अकेले वन में चले गए। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर बाण चला दिया। जब वो पास आया तो कांप उठा, प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। कृष्ण मुस्कुराए। जो होना था वही हुआ। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई और द्वापर युग समाप्त हो गया। जब पांडवों को कृष्ण के निधन का समाचार मिला तो सब कुछ बदल गया। युधिष्ठिर ने सिंहासन परीक्षित को सौंप दिया। फिर पांचों भाई और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। अब उन्हें राज्य नहीं चाहिए था, अब उन्हें केवल शांति चाहिए थी। उनकी यात्रा कठिन थी। बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं और लंबा मार्ग। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम चौंक उठा, भैया। द्रौपदी गिर गई, मगर युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा, उसके हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम था, यही उसका दोष था। एक एक करके सहदेव, नकुल
अर्जुन और भीम भी गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचे। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र प्रकट हुए। आओ युधिष्ठिर। मगर युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। उसी क्षण वो कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। युधिष्ठिर ने अंतिम परीक्षा भी पार कर ली थी। सदियों बाद भी लोग महाभारत पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। दुर्योधन केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो मनुष्य का अहंकार था। कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वो उपेक्षा और सम्मान की भूख था। भीष्म प्रतिज्ञा के बंधन थे, द्रौपदी अपमान की अग्नि थी। अर्जुन भ्रमित मनुष्य था और कृष्ण वह चेतना थे जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। महाभारत हमें सिखाता है कि अधिकार आवश्यक है, मगर अहंकार विनाश लाता है। शक्ति महान है, मगर धर्म के बिना खतरनाक है। प्रतिशोध आग की तरह होता है जो अंत में स्वयं को भी जला देता है। और सबसे बड़ा युद्ध हमेशा मनुष्य के भीतर होता है। इसीलिए हस्तिनापुर के लिए युद्ध हुआ, क्योंकि वह केवल सिंहासन नहीं था, वो मानव स्वभाव की परीक्षा था। और शायद हर युग में हर इंसान अपने भीतर एक छोटा सा महाभारत लड़ता है। हस्तिनापुर के राजमहल में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। महाभारत के बाद महल बहुत बड़ा तो लग रहा था, मगर खाली। हर दीवार मानो किसी खोए हुए व्यक्ति की कहानी कहती थी। उसी महल के एक शांत कक्ष में विदुर बैठे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, मगर उनकी आंखों में वही गहरी बुद्धि थी। युधिष्ठिर उनके पास आए। मामा, क्या सच में ये सब रोका नहीं जा सकता था? विदुर कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, युद्ध तलवारों से पहले मन में जन्म लेता है पुत्र। जब मनुष्य सुनना बंद कर देता है, तब विनाश शुरू हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, दुर्योधन केवल अहंकारी नहीं था, वो भयभीत भी था। उसे डर था कि कहीं उससे उसका अधिकार न छिन जाए। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। विदुर की आवाज धीमी हो गई। याद रखना, जिस राज्य में सत्य बोलने वाले लोग चुप करा दिए जाए, वहां महाभारत निश्चित हो जाता है। कुछ दिनों बाद विदुर वन की ओर चले गए। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे सत्ता का अंत हमेशा शांति नहीं लाता। लोग द्रौपदी को केवल अपमानित स्त्री के रूप में देखते थे, मगर उसके भीतर बहुत कुछ जल रहा था। एक रात वो अकेली गंगा किनारे बैठी थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। अचानक उसे अपने 5 पुत्र याद आए। वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्या यही न्याय था कृष्ण? उसके मन में प्रश्न उठ रहा था। अगर युद्ध धर्म के लिए था, तो फिर निर्दोष बच्चे क्यों मरे? उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि महाभारत ने केवल पुरुषों को नहीं तोड़ा था, उसने स्त्रियों की आत्मा भी चीर दी थी। गांधारी ने 100 पुत्र खोए, कुंती ने कर्ण खोया, सुभद्रा ने अभिमन्यु खोया, द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र खो दिए। युद्ध में जीतने वाले भी रोते हैं, और शायद स्त्रियां सबसे अधिक रोती है। भीष्म अभी भी जीवित थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर उनके पास पहुंचे। पितामह, मुझे राजधर्म सिखाइए। भीष्म मुस्कुराए। उनकी सांसें भारी हो चुकी थी। राजा का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता युधिष्ठिर, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। फिर उन्होंने लंबा उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि राजा को क्रोध से दूर रहना चाहिए। राज्य जनता के लिए होता है, राजा के लिए नहीं। जहां न्याय मर जाए, वहां साम्राज्य अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। युधिष्ठिर ध्यान से सुनते रहे। भीष्म ने अंत में आकाश की ओर देखा। काश मैंने ये सब पहले समझ लिया होता। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई।
कुरुवंश का सबसे महान योद्धा सदा के लिए शांत हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को सत्य बताया। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। यह सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। अर्जुन पीछे हट गया। भीम की आंखें फैल गई। युधिष्ठिर के हाथ कांपने लगे। तो हमने अपने ही भाई को मार दिया। कुंती रोने लगी। वर्षों का बोझ उसके भीतर टूट पड़ा। युधिष्ठिर क्रोध से भर उठे। अगर आपने पहले सच बता दिया होता तो शायद ये युद्ध कभी नहीं होता। उस दिन पांडवों का हृदय और टूट गया, क्योंकि अब महाभारत केवल युद्ध नहीं रहा था। अब वो अधूरी सच्चाइयों का शाप बन चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। परीक्षित बड़ा हो रहा था। वो अक्सर अपने दादा युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता। दादा, क्या दुर्योधन पूरी तरह बुरा था? युधिष्ठिर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कोई मनुष्य पूरी तरह बुरा नहीं होता पुत्र। दुर्योधन में साहस था, मित्रता निभाने की शक्ति थी, मगर उसका अहंकार उसके गुणों से बड़ा हो गया। परीक्षित ने फिर पूछा, और पांडव, क्या वे पूरी तरह सही थे? युधिष्ठिर की आंखें झुक गई। नहीं, हमसे भी गलतियां हुई। यही महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहां कोई पूर्ण देवता नहीं था और कोई पूर्ण राक्षस भी नहीं। सभी मनुष्य थे, अपनी कमजोरियों और इच्छाओं के साथ। अश्वत्थामा जंगलों में भटक रहा था। उसके माथे से रक्त बहता रहता था। कृष्ण ने उसे श्राप दिया था, तू हजारों वर्षों तक अकेला भटकेगा। वो हर रात चीखता। उसे अपने पिता की मृत्यु याद आती। उसे वो रात याद आती जब उसने क्रोध में निर्दोष बच्चों का वध कर दिया था। धीरे धीरे उसे समझ आया, क्रोध मनुष्य को पहले पागल बनाता है, फिर अकेला। लोग कहते हैं कि आज भी किसी किसी जंगल में रात के अंधेरे में एक घायल योद्धा दिखाई देता है, जिसकी आंखों में सदियों पुराना दर्द जल रहा होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने युद्ध होने क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता अर्जुन, मैं केवल मार्ग दिखाता हूं। मनुष्य को निर्णय स्वयं लेना पड़ता है। दुर्योधन ने अहंकार चुना, युधिष्ठिर ने धर्म चुना, कर्ण ने मित्रता चुनी, भीष्म ने प्रतिज्ञा चुनी, और इन सभी निर्णयों ने मिलकर महाभारत को जन्म दिया। कृष्ण केवल वह दर्पण थे जो हर व्यक्ति को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा रहे थे। सालों बाद एक ऋषि हस्तिनापुर आए। उन्होंने परीक्षित से पूछा, तुमने महाभारत से क्या सीखा? परीक्षित कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने सीखा कि जब मनुष्य अपने अधिकार के लिए लड़ता है तब वो वीर कहलाता है, मगर जब वही अधिकार अहंकार बन जाए तब विनाश शुरू हो जाता है। ऋषि मुस्कुराए। और क्या सीखा? परीक्षित ने गहरी सांस ली। मैंने सीखा कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। ऋषि संतुष्ट हो गए, क्योंकि यही महाभारत का सार था। हस्तिनापुर आज भी इतिहास का एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है, उस सत्ता का प्रतीक जिसके लिए मनुष्य सब कुछ दांव पर लगा देता है, उस अहंकार का प्रतीक जो रिश्तों को तोड़ देता है, और उस धर्म का प्रतीक जिसके लिए कुछ लोग अपना पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं। पांडव दूसरा राज्य जीत सकते थे, उनके पास शक्ति थी, सेना थी, श्री कृष्ण का साथ था, मगर वे हस्तिनापुर इसलिए चाहते थे क्योंकि वह उनका अधिकार था। मगर इस अधिकार की लड़ाई ने यह भी साबित कर दिया, जब संवाद समाप्त हो जाता है तब युद्ध शुरू होता है, और युद्ध की आग कभी केवल दुश्मनों को नहीं जलाती, वो पूरी सभ्यता को राख बना देती है। महाभारत के कई वर्षों बाद हस्तिनापुर फिर से बसने लगा था। बाजारों में रौनक लौट आई थी, खेतों में फसलें लहलहाने लगी थी, बच्चे फिर गलियों में खेलने लगे थे, मगर बुजुर्गों की आंखों में अब भी वो युद्ध जीवित था।
जब भी कोई शंख बजता उन्हें कुरुक्षेत्र याद आ जाता। जब भी कोई मां अपने पुत्र को गले लगाती उसे अभिमन्यु याद आ जाता। समय आगे बढ़ चुका था मगर घाव अभी भी भरे नहीं थे। एक दिन परीक्षित ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या समय सब कुछ ठीक कर देता है? युधिष्ठिर गंगा की ओर देखते रहे, फिर बोले, समय दर्द को कम कर देता है पुत्र, मगर इतिहास कभी मिटता नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्हें अब भी पासों की वो सभा दिखाई देती थी, द्रौपदी की चीख सुनाई देती थी और कुरुक्षेत्र की रक्तभरी धरती याद आती थी। युधिष्ठिर समझ चुके थे कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। कभी हस्तिनापुर शक्ति का प्रतीक था, फिर वो युद्ध का प्रतीक बन गया, मगर धीरे धीरे लोगों ने उसे एक और दृष्टि से देखना शुरू किया। ऋषि अपने शिष्यों को बताते, देखो, यही वो राज्य है जहां अहंकार ने पूरे वंश को समाप्त कर दिया था। माताएं अपने बच्चों को समझाती, क्रोध और ईर्ष्या को अपने भीतर मत बढ़ने देना, वरना हर घर हस्तिनापुर बन जाएगा। और योद्धा सीखते, तलवार उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। महाभारत अब केवल इतिहास नहीं रहा था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन चुका था। हिमालय की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर एक आखिरी बार हस्तिनापुर के महल में अकेले घूम रहे थे। रात शांत थी, चांदनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। उन्होंने उस सभा को देखा जहां कभी द्रौपदी का अपमान हुआ था। उन्होंने वो आंगन देखा जहां कभी भीम और दुर्योधन खेला करते थे। उन्होंने वो खिड़की देखी जहां से धृतराष्ट्र गंगा को महसूस किया करते थे। हर कोना उन्हें अतीत की आवाजें सुना रहा था। अचानक उन्हें लगा जैसे समय रुक गया हो। उन्हें भीष्म दिखाई दिए, द्रोण दिखाई दिए, कर्ण दिखाई दिया, अभिमन्यु दिखाई दिया और अंत में दुर्योधन। वो मुस्कुरा रहा था। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, काश हम सबने एक दूसरे को थोड़ा और समझा होता। उस रात हस्तिनापुर का महल भी मानो रो रहा था। जब पांडव हिमालय की ओर जा रहे थे तब रास्ते में एक ऋषि ने युधिष्ठिर से पूछा, राजन, आपने जीवन में सबसे बड़ा युद्ध कौन सा लड़ा? युधिष्ठिर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कुरुक्षेत्र नहीं। ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर आगे बोले, सबसे बड़ा युद्ध मैंने अपने भीतर लड़ा, जब मुझे क्रोध आया, मगर मुझे धर्म चुनना पड़ा। जब मुझे प्रतिशोध चाहिए था, मगर मुझे न्याय देखना पड़ा। जब मैंने अपने प्रियजनों को खोया, मगर फिर भी मुझे जीवित रहना पड़ा। ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि यही अंतिम सत्य था। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित होता है। हर मनुष्य के भीतर एक दुर्योधन है जो लालच करता है। हर मनुष्य के भीतर एक कर्ण है जो सम्मान चाहता है, और हर मनुष्य को अपने भीतर के कृष्ण की आवाज खोजनी पड़ती है। सदियां बीत गई, राज्य बदल गए, राजा बदल गए, सभ्यताएं बदल गई, मगर महाभारत आज भी जीवित है। जब भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं, वहां महाभारत जीवित है। जब अहंकार रिश्तों से बड़ा हो जाता है, वहां महाभारत जीवित है। जब कोई सत्य जानते हुए भी मौन रहता है, वहां महाभारत जीवित है। और जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तब भी महाभारत जीवित है। यही कारण है कि ये कथा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये केवल पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं है, ये पूरी मानवता की कहानी है। तो आखिर हस्तिनापुर में ऐसा क्या था? सोना? सत्ता? राज सिंहासन? नहीं, हस्तिनापुर में मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छाएं थी। सम्मान पाने की इच्छा, अधिकार बचाने की इच्छा, अपने अस्तित्व को साबित करने की इच्छा। पांडव दूसरा राज्य जीत सकते थे, मगर वे अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे, और दुर्योधन सत्ता छोड़ना नहीं चाहता था।
इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ वही महाभारत बना। मगर इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य यह है कि अगर समय रहते संवाद हो जाए, अगर अहंकार थोड़ा झुक जाए, अगर मनुष्य केवल अपने बारे में सोचना छोड़ दे, तो हर महाभारत रोका जा सकता है। यही इस कथा का अंतिम संदेश है, क्योंकि अंत में न कौरव बचे न पांडव बचे, बची केवल एक सीख। अहंकार हमेशा हारता है और धर्म चाहे देर से जीते, मगर अंत में वही अमर होता है।